हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय है। मैं आपके साथ आज एक कहानी शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं एक ड्राइवर हूँ। मुझे 35 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए। तो मैंने ट्रक चलाया, बस चलाया, हर तरह की गाड़ी चला चुका हूँ। अभी भी चला रहा हूँ। तो ये तब मैं ड्राइवर बना नहीं था। मेरे पिताजी भी ड्राइवर थे और मैं अक्सर ट्रक में उनके साथ जाया करता था। तो ये घटना तब की जब मैं 14-15 साल का था। तो ये घटना है कि जंगल में मैंने ज़िंदगी में पहली बार मैंने डाकू देखे। मैंने फ़िल्मों में, कहानियों में बहुत सुना था डाकुओं के बारे में। तो पहली बार मैंने डाकू देखा। ये उसकी छोटी सी एक घटना है। छोटी तो है लेकिन कभी भूलता नहीं हूँ मैं, कभी अक्सर याद आ जाती है चीज़ें। शुरू करते हैं। तो ऐसा ही एक वाक़या है। वो पिताजी के साथ गया था ट्रक में, उनके साथ। छुट्टियाँ थी, गर्मी की छुट्टियाँ थी स्कूलों में। तो घूमने का बहुत शौक था, जिद करता था साथ में जाने के लिए। पिताजी ट्रक चलाते थे। तो बदकिस्मती से मैं ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाया और मैं भी ड्राइवर बन गया, और आज 35 साल से मैं ये ड्राइवरी लाइन में ही हूँ। तो घटना ऐसे है कि पंजाब से हम लोग ट्रक में कुछ माल लेके गए थे मध्य प्रदेश। जबलपुर गए थे। तो जबलपुर में ट्रक खाली हो गया। तो जब ट्रक खाली हो गया तो जबलपुर से पंजाब तक तो ट्रक खाली वापस नहीं आएगा। तो वहाँ से तो माल लेके आना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो वापसी में चाहिए। अब जाते समय जो रेट होता है भाड़ा, उसका किराया जो होता है माल का, वो वापसी में उतना नहीं होता है। तो गाड़ी मालिक सोचता है कि चलो जो भी मिल जाए, खाली जाने से अच्छा है, हल्का सामान मिल जाए, जो भी मिल जाए लेके चले जाए। तो लक अच्छा था कि वहाँ से जबलपुर से पंजाब का ही माल मिल गया। माल क्या, वो घर का सामान था। जबलपुर में किसी मिलिट्री ऑफिसर की बदली हुई पंजाब में, उनका ट्रांसफ़र हो गया जबलपुर से, उनको आना है पंजाब। अब उनका घर का सामान उन्होंने ट्रांसपोर्ट में बुक करा के रखा था। तो ट्रांसपोर्ट वाले ने बोला कि ऐसे ऐसे घर का सामान है, आप लेके जाएंगे, उसका किराया लेकिन ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग बोले ठीक है, जो भी है लोड करवा दीजिए। तो हम लोग वो सामान लोड करके कर्नल साहब का जबलपुर से पंजाब के लिए चले। तो कर्नल साहब ने जो घर का सामान है उसमें काफ़ी कुछ, जैसे जो भी रहता है, टीवी, फ्रिज, अलमारी, ये सब। तो कर्नल साहब ने साथ में सामान की रखवाली के लिए एक जवान को भी भेजा कि ये भी आपके साथ जाएगा, ये जवान है। तो मुझे सब कुछ याद है, सीन सब याद है, किसी के नाम याद नहीं है। बहुत सारी ऐसी जगह है जो मुझे नाम याद नहीं आते। तो हम लोग चल पड़े वहाँ से सामान लेके जबलपुर से पंजाब। तो रूट था, जितना मुझे याद है, जबलपुर से भोपाल आता था। भोपाल, इंदौर, रतलाम, ये ऐसी जगहों के नाम मुझे याद है। शायद ये इसी रूट से हम लोग का जाने जब गए थे तब भी इसी रूट से गए थे, और आप वापसी में भी इसी रूट से। जबलपुर, भोपाल, इंदौर, रतलाम, उसके बाद याद नहीं है। उसके बाद शायद भीलवाड़ा, एक जगह का नाम याद है, भीलवाड़ा आता था। कोटा आता था। कोटा, जयपुर तो आता ही था। जयपुर, कोटपुतली मुझे बहुत याद आता है। कोटपुतली एक जगह थी, हरियाणा में थी या शायद राजस्थान में, शायद राजस्थान में ही है। और उसके बाद रोहतक, हिसार, ऐसे करके वापसी का होता था। तो वापसी जब हो रही थी तो पिताजी कुछ बोल रहे थे कि परमिट ख़त्म होने वाला, परमिट ख़त्म होने वाला। तो मैं उतना समझता नहीं था कि परमिट ख़त्म होने वाला क्या क्या चक्कर है। हुआ ये था कि जो तब के ज़माने में उनका कोई लॉरी का क्या परमिट था मुझे याद नहीं। तो मध्य प्रदेश का कोई परमिट बनाया था, जितना मुझे याद आता है, जो कि जिस दिन हम लोग वापसी कर रहे थे कर्नल साहब का घर का सामान लेके, उसी दिन रात को वो मध्य प्रदेश का परमिट ख़त्म होने वाला था। तो पिताजी बोल रहे थे कि रात 12 बजने से पहले बॉर्डर पार कर लेना है, नहीं तो 12 बज गया, अगर डेट चेंज हो गई तो इसका जुर्माना भरना पड़ेगा, फाइन भरना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ बातचीत चल रही थी। तो तब के ज़माने के हाईवे और आज के ज़माने के हाईवे, तब की गाड़ियों की स्पीड 6 चक्का ट्रक, और आजकल तो 10-12 चक्का वाला ट्रक भी 100 की स्पीड में भागता है। और सुबह से चले, रात को 12 बजे के अंदर अंदर हम लोगों को मध्य प्रदेश से निकल जाना। नहीं निकल पाएंगे तो बॉर्डर पे फाइन हो जाएगा, जुर्माना हो जाएगा, मुझे इतना याद है। अब हुआ ये कि तो जैसे जैसे तैसे चल रहे हैं, रास्ते में रुक रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं। याददाश्त में जो है मैं आपको बता रहा हूँ। तो
एक जगह से मुझे याद है कि रात हो गई थी, और कहीं किसी होटल पे हम लोग रुके हुए थे। तो वहाँ पर हम लोग रात तक खाना खा रहे थे। तो शायद इंदौर के बाद या रतलाम के आसपास कोई ऐसी कोई जगह थी। तो वहाँ पर होटल में जो बातचीत हो रही थी वो मैं तो सुन रहा था। मैं तो छोटा था, मैं तो सिर्फ बात तो उनके साथ, बड़ों के साथ नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ सुन रहा हूँ। तो बोल रहे हैं कि आप लोग मत जाइए, अभी रात होगी, आप उस रास्ते पे कल सुबह जाइएगा गाड़ी लेके, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले वहाँ पर कोई घटना हुई है। वहाँ से बहुत सारी गाड़ियों को लूट लिया गया है डाकुओं ने, चोर डाकुओं ने लूट लिया है। तो अगर आप जाओगे तो आपके गाड़ी में तो कीमती कीमती सामान है और ऑफिसर लोग का, तो गाड़ी को लूट लेंगे, मारधाड़ करेंगे, जान का भी खतरा है, ये भी है। क्योंकि थोड़ी देर पहले ही वहाँ से एक अभी बोला, अभी थोड़ी देर पहले ही एक बस आई है, सरकारी बस थी, तो उसके सब शीशे वगैरह तोड़ दिए थे, बहुत लोगों के साथ मारपीट की, औरतों के कान से सोना वगैरह छीन लिया गया, किसी के कान फट गए, किसी का तो जख्मी भी हुए, बहुत सारे लोगों के साथ मारपीट की है, तो सबको लूटा, जिसके पास जो था सब लूट लिए। तो हम लोगों को वहाँ के जो और गाड़ी वाले और भी ड्राइवर थे, वो लोग भी बोल रहे थे कि आप लोग मत जाओ, सुबह चले जाओ। तो हम लोग बोले आर्मी वाला है साथ में, बोला आर्मी वाला एक आदमी है, तो वो लोग का तो 20-25 लोग ने, कितने लोग हैं क्या पता, और वो लोग जंगल में आप लोग को घेर लेंगे, आप लोग क्या कर पाओगे, 2 लोग, ये तो बच्चा है, मैं तो बच्चा था। तो सब लोग मना कर रहे हैं, होटल वाला भी मना कर रहा है, गाड़ी वाले भी मना कर रहे हैं। तो इधर पिताजी बोल रहे हैं। उसके बाद हम लोग गाड़ी में, मुझे याद है, हम लोग बातचीत जो कर रहे हैं, पिताजी बोल रहे नहीं, जाना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा, क्योंकि फ़ाइन देना पड़ गया तो फिर ये जो हम लोग लेके जा रहे हैं सामान, इसका किराया तो जाएगा ही जाएगा, उल्टा और पॉकेट से और पैसे भी जाएंगे, लेने के देने वाली बात है। लेकिन अगर वहाँ पर कोई हम लोग के साथ कोई घटना होती है तो वो भी ठीक नहीं है। तो बड़े सोच में हम लोग पशुपेश में पड़े हुए हैं, क्या करें या नहीं करें। मैं तो सुन रहा हूँ, पिताजी को भी सुन रहा हूँ और जवान को भी सुन रहा हूँ। लेकिन जवान भी बोल रहा है कोई बात नहीं, चलो देखी जाएगी, पिताजी भी बोल रहे हैं चलो देखी जाएगी, लेकिन मैं डर रहा हूँ डाकुओं का, चोर डाकुओं का नाम सुन के मुझे तो डर लग रहा है, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। तो वो लोग मुझे भी पूछे थे क्या बोलते, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो मैंने अंदर तो मन तो बोल रहा है कि बोलो नहीं जाना चाहिए लेकिन मैंने बोल दिया हाँ चलिए, जाना चाहिए, चलिए। तो पिताजी बोले चलो जो होगा देखा जाएगा, जवान भी बोला हाँ जो होगा देखा जाएगा। अब ये जो इतना साहस जो आया है उसके 2-3 वजह है। ऐसे नहीं कि उन्होंने बिना दिमाग लगाया बहुत ज़्यादा जोश में आके उन्होंने कहा चलो देखा जाएगा, डाकू से लड़ लेंगे, ऐसी बात नहीं है। बात ये थी कि पिताजी उस रास्ते को जानते थे, उस रास्ते को भली भांति जानते थे कि वो रास्ता कैसा है। तो जो इलाका जहाँ पर एक घटना हुई है, होटल से करीब आधा घंटा, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा या 1 घंटा के अंदर ऐसा कुछ वो जगह थी। वो बीच जंगल में एक घाटी है, कोई घाटी बोलते हैं, जो पहाड़ों में ऐसे घुमावदार रास्ता होता है, चढ़ाई होती है, ऐसे घुमावदार रास्ता होता है, चढ़ाई फिर उतराई, चढ़ाई उतराई, तो उसको घाटी बोलते हैं। वहाँ पर कोई आबादी भी नहीं होती, सिर्फ जंगल ही जंगल होता है। अक्सर घाटियों में ऐसे ही होता है। तो पिताजी उस रास्ते को जानते थे। दूसरा, गाड़ी में जो सामान था वो बहुत हल्का था, घर का सामान, जो नॉर्मली जो ट्रक भी नहीं, वो जो तब निकला था एक मित्सुबिशी कैंटर, ये 1984-85 में पहली बार भारत की सड़कों पे ये गाड़ियाँ आई थी, जापानी गाड़ियाँ। तो जापानी गाड़ियाँ जो आई थी उसमें तीन गाड़ियाँ आई थी, DCM टोयोटा, मित्सुबिशी कैंटर और स्वराज माजदा। तो यहाँ के ड्राइवर तो टाटा और लेलैंड चला चला के तो पक गए थे। तो जब ये जापानी गाड़ी उनके हाथ में लगी, देखा तो इसकी तो गाड़ियों की बहुत पिकअप है, एक्सीलेटर दबाओ तो कार के साथ टक्कर। तब तो उतनी कारें भी नहीं होती थी, 85-86 में क्या मारुति थी और शायद 1-2 मारुति 1000 थी यार, ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ तेज़ चलने वाली गाड़ियाँ भी नहीं थी। तो उनको का ये बीट कर देते, कैंटर और टोयोटा और ये स्वराज माजदा कार को ओवरटेक करते थे। तो पिताजी ने 2-3 चीज़ें, शायद उन्होंने, मेरा अंदाजा है कि उन्होंने 2-3 चीज़ सोचा होगा। एक तो रास्ता वो जानते हैं कहाँ पे क्या हो सकता है, और दूसरा गाड़ी की हल्का सामान है। मतलब नॉर्मली क्या होता है, डकैती कहाँ होती है, पहाड़ों पे। जब भारी सामान लेके जब ट्रक चलता है तो उसकी स्पीड धीरे हो जाती है,
तो जो डकैत होते हैं, देखिए पिताजी भी एक्सपीरियंस वाले थे, उन्होंने अंदाज़ा लगाया होगा कि डकैत हर गाड़ी को तो लूटते नहीं होंगे, उनको भी तो अपना टाइम, उनका भी टाइम कीमती है। तो जिस गाड़ी में ज़्यादा लोड है, चढ़ाई में पता चल जाता है, तो वो लोग पहाड़ के ऊपर से देख लेते हैं किस गाड़ी में ज़्यादा लोड है, धीरे धीरे चढ़ रहा है, मतलब इसमें माल ज़्यादा है। तो मुझे लगता है मेरे डैडी ने 2-3 चीज़ें दिमाग में रख के फैसला लिया होगा। एक तो वो रास्ते को जानते थे, दूसरा गाड़ी में सामान हल्का था कि अगर कोई ऐसी मुसीबत सामने दिखाई भी दी दूर से, कुछ है ऐसा, मान लो रोड के बीच में कोई पेड़ गिरा हुआ है, गाड़ी को रोकने के लिए, गाड़ी रोकने के लिए वही तरीका होता है, बीच जंगल में पेड़ गिरा दिया, तो हल्का सामान है, गाड़ी को बैक कर लेंगे या घुमा लेंगे, या ऐसा कुछ उन्होंने आइडिया कुछ तो लगाया होगा। तो और चढ़ाई में भी ज़्यादा गाड़ी स्पीड में चढ़ जाएगी क्योंकि सामान हल्का है, और सामने ऐसे कोई सिचुएशन है कि पेड़ वेड़ नहीं गिरा या कुछ है, तो गाड़ी स्पीड में चला देंगे जो भी सामने आएगा। इस टाइप का कुछ उन्होंने डिसीजन लिया होगा। अब मैं लेकिन डर रहा हूँ मैं डर रहा हूँ कि पता नहीं क्या सिचुएशन आने वाली है, डर भी रहा हूँ। लेकिन मुझे अपने डैडी पे बहुत भरोसा था। ये हर बच्चे को रहता है, हर बच्चे को लगता है उसका पापा बेस्ट है, माई पापा इज़ बेस्ट। तो मैं भी वही सोचता था कि माई पापा इज़ बेस्ट। अब मैं बीच में बैठा हूँ और साइड में जवान बैठा है, डैडी चला रहे हैं। होटल से निकले, बहुत लोग बोले जाओ यार, तुम लोग को समझाना बेकार है, तुम लोग जाओ मरो। अब आर्मी जवान है, ऐसा नहीं है कि उसके पास गन वन नहीं था उसके पास, वो सिर्फ साथ में ऐसे आया था। गन रहते तब तो कोई इतनी बात ही नहीं थी, गन रहता उसके साथ। वो सिर्फ इसलिए शायद कर्नल साहब ने भेजा होगा कि ट्रक ड्राइवर चोरी वोरी कुछ सामान नहीं निकाल ले, कुछ चोरी ना कर ले। तो वहाँ से जब निकले तो बस होटल पार किया, उसके बाद में लाइटें दिखनी बंद हो गई, कोई जंगल, पूरा जंगल ही जंगल शुरू हो गया। अब घाट शुरू हो गया और मैं तो डर रहा हूँ, मेरे तो अंदर में दुक 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 कर रहा है मेरे सीने में दुक 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 कर रहा है डर के मारे। लेकिन मैं वो लोग को देख रहा हूँ, वो लोग तो आराम से बैठे हैं, वो लोग तो गाड़ी में गाना बज रहा है, गाना गाते गाते दोनों गाना गा रहे हैं, वो भी गा रहे हैं, नाचते नाचते जा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ यार मेरा तो हालत ख़राब हो जा रहा है और ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, सामने में मुसीबत आने वाला है, डाकू मिलने वाले हैं। अब चल रहा है, जंगल आ रहा है। घाटी जब गाड़ी ऊपर चढ़ने लगी ना, तब मैं सोच रहा हूँ बस अभी ये वो सामने ही खड़े हैं। बस मुझे ऐसे लग रहा है बस ये टर्न घूमेंगे, सामने ऐसे टर्न है, तो मैं सोच रहा हूँ अब इस टर्न के बाद में सामने डाकू, इस टर्न के सामने ऐसे घूमेंगे, सामने पेड़ गिरा हुआ। मैं अब दिमाग में यही चल रहा है। सिर्फ फिल्मों में जो देखा था ना, डाकू देखे थे फिल्मों में, ऐसे होते डाकू, ऐसे मार देते, ऐसे करते, ये करते, वो करते। फिर होटल वाले ने जो कहानी सुनाई थी, ऐसे बस के साथ सभी पैसेंजर को लूट लिया, मारपीट किया, किसी का माथे से खून, किसी का हाथ तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो वो चीज़ें भी दिमाग में चल रही है, फिल्मी बातें भी चल रही हैं। ऐसे करते करते गाड़ी चढ़ते एक पॉइंट आता है कि गाड़ी चढ़ना बंद हो जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर नीचे की तरफ जा रहा है। और पिताजी तो फुल स्पीड में चला रहे हैं, मतलब नॉर्मली जो अगर उनको जाना होता तो उतनी स्पीड में नहीं जाते, लेकिन उस टाइम मैं देख रहा हूँ इतनी स्पीड से चला रहे कि हम लोग ऐसे गाड़ी में ऐसे हो रहे हैं। कभी मैं वो जवान के ऊपर में गिर रहा हूँ, कभी मैं मेरे डैडी के ऊपर गिर रहा हूँ। जा रहे उसके बाद में फिर नीचे, फिर कभी ऊपर कभी नीचे। तो एक पॉइंट ऐसा आया कि काफ़ी देर तक ऊपर चला, काफ़ी देर तक चढ़ते दूर में हम लोग ने देखा कि ऐसे जो पुलिया होती है, पुलिया मतलब इतनी छोटी पुलिया कि एक टाइम में एक ही ट्रक जा सकता है, दो नहीं जा सकते। तो देख दूर से पिताजी बोल रहे हैं कि पुलिया के ऊपर में देखो कोई लेटा हुआ है। तो मुझे अच्छे से वो सीन याद है, अभी भी याद है। पुलिया के ऊपर में छोटा सा ब्रिज है, कलवट, तो कलवट के ऊपर में एक आदमी लेटा हुआ है। अब जैसी गाड़ी की लाइट उसके ऊपर पड़ी तो ऐसे उठा और ऐसे करके आंखों के सामने, उसके सामने लाइट आ रही है, तो ऐसे कर रहा है, थोड़ा सा उठा है, लेटा हुआ था ना, थोड़ा सा ऐसे उठ के ऐसे कर रहा है। ये मुझे अच्छे से याद है ये चीज़। अब जब तक वो समझता, उठ के ऐसे देख रहा है, वो अपना हथियार ढूंढ रहा है, हथियार, बंदूक नहीं, उसका हथियार क्या था, उसके पास एक था, ये धनुष था, तीर धनुष था उसके पास। तो उसने धनुष तीर को ऐसे उठाया और हाथ में लिया और ऐसे कर रहा है। गाड़ी की फुल हाई बीम लाइट, दोनों हाई बीम और फॉग लाइट भी जली हुई है, दोनों फॉग लाइट और हाई बीम भी जली हुई है।
उसके कुछ समझने से पहले ही गाड़ी उसके पास से हवा फुर, रास्ते में कोई पेड़ वेड़ गिरा हुआ नहीं था, कुछ नहीं था। तो मैं तो जब ऐसे वो इस तरफ था, राइट साइड में ड्राइवर की तरफ कलवर पे एक ही आदमी था, वो उठ के बैठ गया था और ऐसे अपना रेडी ऐसे हाथ में ले लिया था अपना तीर धनुष। और मैंने इतना थोड़ा सा याद है मुझे, बस सिर्फ इतना स्पीड में गाड़ी इतनी स्पीड में निकली उसके पास से कि मुझे थोड़ा सा याद है कि वो देख रहा था गाड़ी की तरफ, ड्राइवर की तरफ देख रहा था। लेकिन वो उसको क्या दिखेगा, उसको तो अंधेर में कुछ दिखेगा नहीं, गाड़ी की लाइट में हमको जो दिखेगा उसको वो नहीं दिखेगा, उसको तो सिर्फ लाइट ही दिखा होगा। बस वहाँ से निकल गए, तब भी डर कम नहीं हुआ हम लोग अभी भी, मैं तो अभी भी सोच रहा हूँ कि उसके बाद में शायद कोई और मिलेगा, सामने कुछ होगा। ये तो शायद वो एक आदमी है, सामने और भी होंगे। उसके बाद गाड़ी स्पीड में जा रहा है, स्पीड में चढ़ रहा है, स्पीड में जा रहा है। उसके बाद में घाटी खत्म हो गई। उसके बाद जब तक खेत आने नहीं शुरू हो गए, जंगल खत्म नहीं हो गया, चैन नहीं आया। जंगल खत्म हुआ, हम लोग चैन की सांस लिए भाई। आज तो कहाँ से निकले हम लोग, पूरा फिल्मी सीन। तो उसके बाद तो कहानी कुछ नहीं है, बस कहानी यहीं तक थी। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस हुआ है दोस्तों, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं मुझे 35 साल में, मैं जो बहुत सारी कहानियाँ में, और आने वाली और वीडियोस में ऐसी और कहानियाँ लेके आऊँगा, इससे भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आऊँगा। और दोस्तों, अगर किसी दोस्त के पास, आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो आप चाहते हैं कि उसको आप और लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। तो मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पिन किया मेरा ईमेल एड्रेस मैं आपको दे देता हूँ। वहाँ पर आप कहानी को पूरा लिख के या टेक्स्ट फॉर्म में या ऑडियो फॉर्म में भी आप भेज सकते हैं। वो कैसे करना है, आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे मुझे आप अपनी कहानी भेज सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक ख़त्म करता हूँ दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बहुत गर्मी है।